नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहाली लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। आस्था का जागृत केंद्र श्री बूढ़ी माता मंदिर, यहाँ की गई सच्ची प्रार्थना कभी नहीं होती निष्फल। आनंद मेले में जायके, खेल और विज्ञान की त्रिवेणी ने मोहा मन। सनाटी ब्राह्मण सभा ने 33 मेधावी छात्रों को किया सम्मानित, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन। युवा काव्य महोत्सव में 45 कवियों ने बिखेरे साहित्य के रंग। सुपर मॉम और सुपर किड्स प्रतियोगिता में माताओं और बच्चों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग प्रज्ञान किड्स स्कूल में। हसिया के पिछले भाग से बेटे ने पिता के सिर पर किया हमला, जान से मारने की दी धमकी। महाराणा प्रताप कबड्डी प्रतियोगिता 2 फरवरी से शुरू। और अब बढ़ते हैं आगे। मैरागांव की सीमा पर स्थित श्री बूढ़ी माता मंदिर केवल एक देवालय नहीं बल्कि लाखों भक्तों की अटूट श्रद्धा का सिद्ध स्थान बन चुका है। यहाँ की मिट्टी में माता का आशीर्वाद और हवा में भक्ति की महक घुली है। आइए जानते हैं एक छोटी सी मढ़िया से भव्य मंदिर बनने तक का यह देवीय सफर। राजस्थान से इटारसी तक का सफर, इस मंदिर की जड़ें इतिहास के पन्नों में सदियों तक जाती हैं। कहा जाता है कि राजस्थान के युद्ध काल के दौरान बंजारों और मारवाड़ियों का एक जत्था सुरक्षित स्थान की तलाश में निकला। जब वे इटारसी के पास गोमती गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां की हरियाली देख उन्होंने डेरा डाल लिया। यहीं उन्होंने अपनी कुलदेवी माता चिलासेन की स्थापना की। किंवदंती है कि जब राजस्थान में शांति हुई और बंजारे वापस जाने लगे तो उन्होंने माता की प्रतिमा ले जानी चाहिए, लेकिन जाने लगे तो उन्होंने प्रतिमा ले जानी चाहिए। उस समय ममतामयी माँ ने आदेश दिया कि अब मैं यहीं रहूंगी। उनकी सेवा के लिए लखन सिंह बंजारा को नियुक्त किया गया। वर्षों बाद जब लखन सिंह का परिवार माता को भूलकर अन्यत्र रहने लगा, तब माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी कुलदेवी चिलासेन हूँ, मुझे वहाँ अकेला छोड़ाए। माता की इच्छा पर वहाँ दोबारा स्थान बनाया गया और उन्हें चिलासेन व बीजासेन के रूप में पूजा जाने लगा। समय बदला और दौर आया अंग्रेज़ों का। उस समय यहाँ घने जंगल थे। मालगुजार ठाकुर रघुराज सिंह और उनकी पत्नी नरवदी बाई ने इस स्थान की देखरेख शुरू की। सन 1918 में नरवदी बाई ने ही माता चिलासेन की बूढ़ी माता का नाम दिया, जो आज विश्वविख्यात है। शास्त्रों के अनुसार माँ बूढ़ी माता को वृद्ध माता या माँ पार्वती के महाकाली अवतार की उपशक्ति माँ धूमावती के रूप में भी माना जाता है, जो शत्रुओं से रक्षा और मोक्ष प्रदान करती हैं। 1960 के दशक से इस मंदिर ने एक नया स्वरूप लेना शुरू किया। हीरजी भाई, गोपीलाल अग्रवाल और भावसार बाबू जैसे भक्तों के सहयोग से यहाँ पक्का चबूतरा और मंदिर बनाया गया। गप्पा सेठ द्वारा चढ़ाया गया 1.25 किलो चांदी का छत्र आज भी माता की आभा बढ़ा रहा है। सन 1975 से यहाँ प्रतिवर्ष जनवरी फरवरी में श्री सचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन होता है। इस वर्ष यह 26 जनवरी से 1 फरवरी तक होगा। वर्तमान में मंदिर का संचालन एक व्यवस्थित ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के मार्गदर्शन में मंदिर का आधुनिक विकास हो रहा है। ट्रस्ट के सचिव जगदीश मालवी बताते हैं कि वर्तमान में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए अनेक कार्य जारी हैं। विशेषकर नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए विश्राम गृह, भोजन और स्नान की व्यवस्था सदाव्रत क्षेत्र पर तेजी से काम किया जा रहा है। सुनील पाठक, सुरेश गोयल सहित अनेक दानदाताओं के सहयोग से यहाँ भव्य यज्ञशाला और मंगल भवन तैयार हुए हैं। मंदिर की महिमा का बखान करते हुए भक्त हरिशंकर जुनारिया कहते हैं कि वे पिछले 40 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ मिलने वाला सुकून कहीं और नहीं होता। वहीं पथरौटा के राजकुमार चौधरी का मानना है कि माँ के दर्शन से न केवल आत्मिक शांति मिलती है बल्कि हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। यह परिसर एक संपूर्ण देवलोक सा प्रतीत होता है, जहाँ माता के मुख्य मंदिर के साथ साथ गणेश, हनुमान, राधा कृष्ण और श्री राम दरबार, नर्मदा मंदिर, भोलेनाथ और ब्रह्मा जी के दुर्लभ मंदिर हैं। यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं कि यहाँ कदम रखते ही आत्मिक शांति मिलती है। विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के नेतृत्व में ट्रस्ट लगातार श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। चाहे दूर दराज से श्रद्धालु हो, यह स्थानीय भक्त माँ के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यदि आप भी मानसिक शांति और देवीय आशीर्वाद की तलाश में हैं तो इटारसी का यह सिद्ध स्थान
आपका स्वागत करता है। यहाँ की गई सच्ची प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। इस मंदिर के उद्धार के बारे में तो बहुत किंवदंतियाँ हैं, पर आज तक सही जानकारी कोई नहीं बता पाया। सबका जो बुजुर्ग लोग हैं उनका मानना यही है कि यहाँ से बंजारे लोग निकलते थे जब इटारसी सिर्फ पुरानी इटारसी के रूप में थी, नई इटारसी के रूप में नहीं थी, तब यहाँ बंजारों ने इस स्थापना करी थी। पर हमारे गुरु स्वर्गीय जगलू प्रसाद जी भावसार, जिनका माता महाकाली दरबार गांधीनगर में लगता था, वो उनके साथ उनके परम साथी श्री हरकचंद मेहता, श्री हिरजी भाई, श्री पगारे दादा और भी उनके साथ बहुत से लोग जुड़े थे जो यहाँ मंदिर में रोज़ सुबह शाम आते थे। उस समय यहाँ एक मड़िया थी। उन लोगों ने धीरे धीरे लकड़ी बाँस इकट्ठे करके एक छपरी का निर्माण कराया। फिर माता जी ने उनको प्रेरणा दी कि इस छपरी से काम नहीं चलेगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे यहाँ मंदिर निर्माण के लिए यहाँ श्री सचंडी महायज्ञ की शुरुआत करी। तो शुरू में यहाँ यज्ञ कुछ नहीं था, जंगल था, लकड़ी की 5 बल्लियों पे टेंट बना के और यहाँ यज्ञ करते थे। 10-15 साल बाद धीरे धीरे इस मंदिर से और बाबूजी की प्रेरणा से यहाँ हमारे भाटिया जी थे और स्वर्गीय गुलाब मोदी, स्वर्गीय भाटिया जी एवं स्वर्गीय शीतल प्रसाद जी मिश्रा, इन लोगों ने बाबूजी के साथ जुड़े और इस मंदिर का उद्धार किया। सर्वप्रथम यह मंदिर एक लेंटर के रूप में लगभग 20 बाई 20 का मंदिर लेंटर का निर्माण किया गया और गर्भगृह का निर्माण किया गया। फिर धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ता रहा। उसी उपरांत हमारे डॉक्टर साहब जो थे यज्ञ पे बैठे थे, तो बात आई कि इसका ट्रस्ट का गठन करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने इसका ट्रस्ट का गठन करवाया और उसी समय यह ट्रस्ट बना। ट्रस्ट बनने के बाद हमारे ट्रस्ट में स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी अग्रवाल जो अपने मानक एंड कंपनी वाले हैं, वह जुड़े और निरंतर उनके नेतृत्व में डॉक्टर साहब ने उनको यहाँ का कार्यभार सौंपा और बब्बू भैया ने निरंतर लगभग 10-15 सालों में यहाँ छोटे छोटे पहले जो मंदिर थे उनका निर्माण करवाया। उन्होंने नाग देवता का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, फिर चलिए आप हरदेवल बाबा, ग्वाल बाबा, शीतला माता और गायत्री माता, राधा कृष्ण भगवान, भोलेनाथ और अपने राम दरबार, उसके बाद नर्मदा मैया का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर और हनुमान दादा का मंदिर, यह बना। उसके उपरांत फिर यहाँ ये जो कॉलोनी है जिसको बोलते हैं शक्ति नगर कॉलोनी, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे भी बात करके यहाँ ज़मीन ली गई और उनने जो ज़मीन दी उस पर फिर हमारे जो बाबूलाल अग्रवाल थे उन्होंने यज्ञशाला का निर्माण करवाया। पक्की यज्ञशाला तभी से बनी हुई है। ये हमारे जो पाठक जी हैं, सुनील पाठक, उन्होंने शक्ति नगर कॉलोनी बनाई थी, उन्होंने यहाँ जगह दी थी और उस जगह पे यह यज्ञशाला का पक्का निर्माण किया। 2-3 चरण में फिर कारोबार शुरू हुआ और यहाँ यह स्थान एक शक्तिपीठ के रूप में उभर कर आया। उसके उपरांत फिर हमारा जब सम्मानीय डॉक्टर साहब और उन्होंने काम संभाला ट्रस्ट के माध्यम से, उस समय फिर यहाँ इस प्रांगण का निर्माण किया गया। सबसे पहले इस प्रांगण की चारों तरफ से बाउंड्री की गई जिससे यहाँ कुत्ते और जो सुअर वगैरह आते थे वो नहीं आए। भव्य गेट का निर्माण किया गया। उसके बाद फिर इस प्रांगण में कोटा निर्माण किया गया। फिर जो मंदिर बीच में बन गए थे शुरू में, जिसने जैसे जहाँ दान दिया था वैसा बनवा दिया गया था, तो फिर धीरे धीरे लोगों ने प्रेरणा दी, लोग जुड़ते गए और फिर बीच के मंदिरों को हटाकर पुनः निर्माण नए सिरे से कर व्यवस्थित सब मंदिरों की स्थापना की गई। उसी दरमियान हमारी जो जोत भवन है वो बना हुआ, नीचे उसी में एक भंडार गृह भी बनाया गया। उसके उपरांत फिर बाजू की ज़मीन जो थी हमारे ये
बिंद्रा परिवार की थी, उनसे खरीदी, जो अभी ग्राउंड के रूप में बाजू में पड़ी हुई है। फिर इस तरफ हमारे जो ये हमारा मंगल भवन बना हुआ है, जिसको हम सत्संग भवन के रूप में आप लोग देखते हैं, इसका निर्माण करवाया। यह श्री सुरेश गोयल जी, जो इस शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी और रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में इस सत्संग भवन का निर्माण करवाया। फिर धीरे धीरे यहाँ वो जो जगह, जिस जगह पे निर्माण हुआ, वहाँ हमारे जो गुरुजी हैं जुगलू प्रसाद जी भावसार, उनके परिवार की ज़मीन और अन्य लोगों की ज़मीन जो थी उन्होंने यहाँ दान में दी, जिससे उसका निर्माण हुआ। उसमें एक पुराने बाबूजी के कोई भक्त थे, जिन्होंने यह जो ऑफिस है बूढ़ी माता मंदिर का, इस ऑफिस का पूरा निर्माण करवाया। धीरे से हम लोगों ने पुजारी जी के कक्ष का निर्माण करवाया। उसके उपरांत विगत 5-6 साल पहले हम लोगों ने मंगल भवन बनाया। भव्य मंगल भवन है, जिसमें आज लोगों के शादी ब्याह होते हैं और कन्याओं के विवाह होते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे इस पूरे प्रांगण का निर्माण हो रहा है और निरंतर आगे माता जी की कृपा से और भी कई योजना है, जिसमें हमें अभी हमारा मंदिर का स्थान माता जी की प्रेरणा ही से नर्मदा परिक्रमा वासी के रूट में पता नहीं कैसे गूगल पे आ चुका है। वो माता जी की ही प्रेरणा है और नर्मदा माई की प्रेरणा है कि उन्होंने इसको गूगल में एक स्थान के रूप में दिया है। तो हमारी योजना है आने वाले पंचवर्षीय वर्षों में कि यहाँ हम नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए पूर्ण व्यवस्था में धर्मशाला की व्यवस्था करें, जहाँ नर्मदा परिक्रमा वासी आते हैं, ठहरें, भोजन करें, रात्रि विश्राम करें और यहाँ से आगे बढ़ें। यही अभी हमारी आगे की प्लानिंग में शामिल है। यह यज्ञ महा हर साल हिंदी महीने से महा एवं अंग्रेजी महीने से जनवरी फरवरी के बीच में होता है और इस साल यज्ञ का हमारा 51वां वर्ष है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बूढ़ी माता जो शक्ति पीठ के रूप में है, इनकी ख्याति में जो मेरी जानकारी में है 30-35 साल से मैं भी देख रहा हूँ, 40 साल हो गए मुझे भी यहाँ देखते। तो ये पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं, एक सिक्का चिपकाते हैं, सिक्के से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। नारियल के रूप में एक भेंट रख के माता जी से प्रार्थना करते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है और वो बाद में आते हैं यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं। उनकी जो इच्छा होती है दान, वो दान पेटी में चढ़ाते हैं। इस प्रकार माता जी शक्ति के रूप में सबका भला कर रही हैं और संसार में जैसे जैसे लोगों को पता चलते जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ लोग आते हैं। हमारे पास बाहर से भी, विदेशों से भी ऑनलाइन दान आया हुआ है। और हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उसमें हमारी जो मंजू ठाकुर, सुश्री मंजू ठाकुर हैं, उन्होंने इसकी एक आज से 15 साल पहले वेबसाइट बनाई है, जो अभी भी चल रही है। उसके माध्यम से भी बहुत दान आता, वो उन्होंने निःशुल्क बनाई थी और आज की तारीख में वो हमारी इस मंदिर से सक्रिय रूप कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी हुई है। यज्ञ में पूरा उनका योगदान रहता है, प्रसादी वितरण में वो पूरी तरीके से हमारी महिला विंग की कमांड संभालती है। विगत 32 वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूँ। साल भर में सबसे पहले तो दोनों नवरात्रियाँ होती हैं। दोनों नवरात्रियों में, चैत्र नवरात्रि और कुमार की नवरात्रि में कम से कम 351 अखंड ज्योति रखी जाती है। पूजन पाठ होता है, फिर उसका भजन होता है और सतचंडी महायज्ञ होता है। हर माघ शुक्ल पक्षीय नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक होता है, जो भी होने जा रहा है। 51 वर्ष होने जा रहे हैं, कल सतचंडी महायज्ञ होगा। इसके बाद जन्माष्टमी होती है, रामनवमी होती है। जितने भी देवी देवता हैं, जिनके जिनके जो पर्व हैं, वो सब यहाँ पे मनाए जाते हैं। राजकुमार चौधरी, हम पथरोटा के रहने वाले हैं जी। और बूढ़ी माता मंदिर है जो इटारसी में है। अच्छा। और हम काफ़ी सालों से यहाँ आने जाना हमारा लगा रहता है। हमारी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो मतलब आते जाते रहते हैं। अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है जी। और बस वहाँ श्रद्धा भक्ति में और विश्वास बढ़ जाता है। शंकर जुनानी बहुत अच्छा लगता है। कम से कम 40 साल से। अच्छा। यहाँ में सत्यनारायण भगवान की कथा है। खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। राजपूत समाज इटारसी द्वारा आगामी 2 व 3 फरवरी को 2026 को स्थानीय गांधी स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला एवं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता महाराणा प्रताप कप का आयोजन किया जा रहा है।
2 दिवसीय इस प्रतियोगिता मध्य प्रदेश की चुनिंदा 16 महिला और 16 पुरुष टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता का प्रवेश शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपये, द्वितीय 21,000 और तृतीय 15,000 रुपये रखा गया है। वहीं महिला वर्ग में विजेता टीम को 15,000 रुपये, उपविजेता को 11,000 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 7,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आयोजक राजपूत समाज ने क्षेत्र के समस्त खेल प्रेमियों से इस आयोजन को सफल बनाने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है। श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव ने संगठन का विस्तार करते हुए इटारसी के युवा नेता शिवम मेहरा को नर्मदापुरम जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। अपनी नियुक्ति के पश्चात शिवम मेहरा ने नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी से शिष्टाचार भेंट कर संगठन की सामाजिक गतिविधियों और भावी योजनाओं से अवगत कराया। सांसद ने संगठन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए मेहरा को उज्जवल भविष्य के आशीर्वाद दिया। इस दौरान शिवम मेहरा ने सांसद को आगामी जिला कार्यकारिणी गठन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कहा कि फाउंडेशन जिले में सामाजिक, शैक्षणिक और जनहित के कार्यों को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। सहीपत ग्राम नया गांव में एक बुजुर्ग पर हसिया के पिछले हिस्से से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी की शिकायत पर थाना पथरौटा में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार ग्राम नया गांव के महेश पिता जुगल किशोर यादव 66 वर्ष ने थाना पथरौटा में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके बेटे भूपेंद्र यादव ने उसे गालियां देते हुए पास में रखे हसिये के पिछले लकड़ी के हिस्से से सिर और कमर पर हमला करके जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत पर युवक पर मामला दर्ज कर लिया है। पोलैंड पर एक पेट्रोल पंप संचालक अक्षत अग्रवाल ने अपने 2 अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर बैतूल निवासी एक आदिवासी युवक से सीएनजी फ्यूल भरवाने की बात पर से मारपीट की। पुलिस ने मंगल पिता सदन धुर्वे 35 वर्ष निवासी गोंडी मोहल्ला बरबटपुर शाहपुर जिला बैतूल की शिकायत पर श्याम फ्यूल एचपी पेट्रोल पंप 4 लेन पर हुई मारपीट की घटना पर अक्षत, नितिन और कपिल सहित एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 4 लेन पर एक पेट्रोल पंप संचालक अक्षत अग्रवाल ने अपने 2 अन्य कर्मचारियों नितिन, कपिल और एक अन्य के साथ मिलकर बैतूल निवासी एक आदिवासी युवक से सीएनजी फ्यूल भरवाने की बात पर से न सिर्फ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया बल्कि उसके साथ गाली गलौज करते हुए रॉड पाइप और हाथ मुक्कों से भी मारपीट की। मालवीगंज स्थित प्रज्ञान किड्स स्कूल में सुपर मॉम एंड सुपर किड्स ओपन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम में बच्चों के साथ उनकी माताओं ने भी मंच साझा कर अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। प्रतियोगिता में इटारसी और नर्मदापुरम क्षेत्र के 10 वर्ष तक के बच्चों ने फैंसी ड्रेस, डांस, सॉन्ग, स्किट और स्टोरी टेलिंग जैसी श्रेणियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता डांस, फैंसी ड्रेस, सॉन्ग, स्किट, स्टोरी टेलिंग, ड्रामा आदि विभिन्न श्रेणियों में आयोजित की गई, जिसमें इटारसी एवं नर्मदापुरम क्षेत्र के 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों एवं उनकी माताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतिभागियों ने मंच पर आत्मविश्वास, रचनात्मकता और कला कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। निर्णायकों द्वारा किए गए मूल्यांकन में प्रथम पुरस्कार दीप्ति शर्मा, अक्षरा शर्मा, द्वितीय पुरस्कार नेहा अग्रवाल, अनवी अग्रवाल एवं तृतीय पुरस्कार पूजा भार्गव, माधव भार्गव छात्र छात्राओं ने प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों एवं माताओं का उत्साह और भी बढ़ा। कार्यक्रम में विशेष रूप से श्रीमती विमला चौधरी, अनीता राठौर, वंदना ओझा, पूनम तिवारी, सुशील चौधरी, ओपी पटेल, प्रज्ञान की संस्थापिका श्रीमती इंदिरा तिवारी एवं संचालक दर्शन तिवारी, श्रीमती रितु तिवारी उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन विभा सराठे और स्वर्णलता छेनिया द्वारा किया गया। अतिथियों ने बच्चों और माताओं के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए ऐसे आयोजनों को पारिवारिक मूल्यों और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। विद्यालय प्रबंधन ने कार्यक्रम की सफलता पर सभी प्रतिभागियों, अभिभावकों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के रचनात्मक एवं प्रेरणादायी आयोजन की बात कही। स्वामी विवेकानंद जयंती के पावन अवसर पर नर्मदा आवाहन सेवा समिति द्वारा आयोजित अखिल भारतीय काव्य महोत्सव एवं सम्मान समारोह में देश के विभिन्न अंचलों से आए कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं का भाव विभोर कर दिया। देर शाम तक चले इस कवि सम्मेलन में ओज, हास्य, श्रृंगार और व्यंग्य की त्रिवेणी बही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमोद पगारे जिला अध्यक्ष पत्रकार संघ मौजूद रहे। अध्यक्षता प्रदेश के वरिष्ठ कवि बीके पटेल ने किया। आयोजक कैप्टन करैया ने स्वागत भाषण के माध्यम से सभी का अभिनंदन किया। 2 सत्रों में चले इस सम्मेलन में 45 युवा कवियों ने अपनी लेखनी का जादू बिखेरा।
चेतन जोशी कांटा फोड़ ने नर्मदा के किनारे किनारे चलो के साथ साथ हर हर नर्मदे का जयघोष किया। पारिवारिक मूल्य कृष्णकांत मुद्रा विदिशा और जय सावरा छिंदवाड़ा ने बुजुर्गों की सेवा और मां के चरणों को चारों धाम बताकर खूब तालियां बटोरी। सावन कुमार हरदा ने बेटियों की जिम्मेदारी और विनोद अंजान सिवनी ने बेटों के परदेश कमाने जाने के दर्द को स्वर दिया। बरेली के शिवराम मेहरा और पवन प्रबल ने अपनी ओजस्वी पंक्तियों से राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाया। मेघा मिश्रा नरसिंहपुर और रोशनी रावत पेपरिया की कविताओं ने आत्मविश्वास और प्रेम के नए आयाम छुए। मुख्य अतिथि पंकज चौरे ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया। प्रमोद पगारे ने युवा कवियों को समाज हित में लिखने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर समिति द्वारा कवियों को युवा शब्द साधक प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन से और विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। प्रथम सत्र का संचालन पवन प्रबल एवं द्वितीय सत्र का संचालन सुनील केहरी ने किया। आयोजन में विनोद संडोडिया, SR धोटे, सावन कुमार, नवीन हरियाले और विनीता मालवीय सहित समिति के सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। आभार प्रदर्शन डॉक्टर सतीश समी द्वारा किया गया। प्रमुख प्रतिभागी प्रेम प्रसून धौलपुर, हितेंद्र शर्मा करौली, निहाल छीपा गाडरवाड़ा, अभिषेक मेहरा, गौरव बरखने, प्रियंका पटेल, महक केवट सहित अनेक कवियों ने देर शाम तक श्रोताओं को बांधे रखा। ज्ञान में विज्ञान रखें, भावना का ध्यान रखें, नौजवान देश के तो खेत में किसान बने, सेना में जवान बने, तीर में कमान बने, नौजवान देश के और शत्रु जो करे करतूत दे दे उसे जम के सूत, भारत माता के सपूत नौजवान भारत माता के सपूत नौजवान मैं राम भक्त हूँ, अनुरागी श्री राम के पथ पर चलता हूँ। रावण जैसे जगत गो बालों के मन में खलता हूँ। और आदर्श बाण वचन पालक जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, उन राम लला के जन्म धरा कीरज मस्तक पर बनता। मैया तेरे लाल पर लगते हैं इल्जाम, मैया तेरे लाल पर लगते हैं इल्जाम, कहता है निष्ठुर मुझे सारा गोकुल धाम। वाह वाह दीदी वाह, बहुत बढ़िया। अदब में हमारी औकात पता चली, किसी ने बेपहल कह के खारिज कर दिया हमारी गजलों को, किसी को लफ्जों में आंसुओं की बरसात पता हो गई। ये दुनिया मेरे लिए अनजान हो गई, जब एक लड़की धीरे धीरे मेरी जान हो गई। ये दुनिया मेरे लिए अनजान हो गई, जब एक लड़की धीरे धीरे मेरी जान हो गई। तो कल रात उससे मिलने वाला था, कल रात उससे मिलने वाला था, बस इतनी देर में दिया जला और अजान हो गई। इम्तिहान इश्क कहाँ इतना आसान था सावन, इसे पास करने के लिए कुछ नकल चाहिए। तो ये गजलें जो अभी आपको सुनाई है, ये गजल जो अभी आपको सुनाई है, ये किसी अजीज शख्स के लिए बनाई है। और यूं ही नहीं मिल गई हमको फन की दौलत, यूं ही नहीं मिल गई हमको फन की दौलत, इस अजियत में हमने अपनी महबूबा गवाई, इस अजियत में हमने अपनी महबूबा। आप कुछ यूं पी लेता हूँ दोस्तों, आजकल लगता है बीमार हूँ दवाई, और कैसे कह दूँ उसको बेवफा, कैसे कह दूँ उसको बेवफा, अपनी वो बात तक उसने मुझे बताई। रुक रहे हैं छोटी सी ब्रेक के लिए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम, इटारसी।
जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स, इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। राघव बोरवेल एंड मशीनरी, एक प्रतिष्ठित कंपनी जो घर और खेतों में बोरिंग के लिए सेवाएं करती है प्रदान। हमारी अनुभवी टीम और आधुनिक मशीनरी के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली बोरिंग सेवाएं करते हैं प्रदान। हमारी सेवाएं घर और खेतों में बोरिंग, रोटरी और DTH मशीनों का उपयोग, कैमरे से बोर की जांच, 1000 फीट तक बोरिंग की सुविधा, बोरिंग स्थान से 300 फीट दूर मशीन रखकर भी बोरिंग, बिना छत या दीवार तोड़े घर से 300 फीट दूर मशीन रखकर घर में बोरिंग, सभी प्रकार के केसिंग पाइप उपलब्ध, सभी प्रकार के मोटर पंप उपलब्ध, एयर प्रेशर एवं पानी से बोर सफाई की जाती है, फंसी मोटर निकाली जाती है। तो यदि आपको बोरिंग सेवाओं की है आवश्यकता तो एक बार ज़रूर करें संपर्क। हमारी अनुभवी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। संचालक यशवंत माझी। तो हमारा पता याद रखें, नक्षत्रम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, साई फॉर्च्यून कॉलोनी, गेट नंबर 2 के सामने, मोतिया रोड, सोना सावरी, इटारसी। हमारा फ़ोन नंबर है 966 90 44 550, 76173 14977। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। आनंद पब्लिक स्कूल में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आनंद मेले का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ यह मेला अपनी रौनक और भीड़ के चलते शाम 4 बजे तक अनवरत जारी रहा। मेले में विद्यालय के छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शहर के गणमान्य नागरिकों सहित लगभग 1500 लोग शामिल हुए। शाला परिवार की ओर से 11 लकी ड्रॉ उपस्थित जनों के बीच निकाले गए। यहाँ सेल्फी जोन बिल्कुल नए अंदाज में देखने को मिला। बच्चों द्वारा साइंस मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई। लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स पदाधिकारी अध्यक्ष लॉयन अनिरुद्ध अग्रवाल, लॉयन अर्जुन मेघानी, अनिल झा, किशोर पटेल, नरेश कपूर, अशोक गुरबाणी, अतुल अग्रवाल, अशोक खंडेलवाल, हरीश मालवीय, अभिषेक सोनी, सुनीता अग्रवाल, भारती गुणानी, सोनम अग्रवाल के साथ ही सिंधु विकास समिति अध्यक्ष प्रकाश मोटवानी, मनोहर राय चंदानी, जय चैलानी, सुरेश नंदवानी सभी साथियों ने साइंस मॉडल का अवलोकन किया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय मॉडल का चयन किया गया। उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया। स्कूल फाउंडर सच्चानंद मनवानी ने भी मेले का भरपूर आनंद लिया। संचालक विजय पाल एवं प्रिया मनवानी ने बताया कि आयोजन हमारे स्कूल का विशेष आयोजन होता है। इसमें 1 से 1,500 लोगों का आना होता है। यह आयोजन सभी को आनंदित कर देता है।
सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित प्रोग्राम में भीड़ के चलते 4 बजे तक प्रोग्राम चला। श्री गौड़ मौलवी ब्राह्मण समाज संघ इटारसी द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन पुरानी इटारसी स्थित सुदामा मैरिज हॉल में हुआ। इस कार्यक्रम में समाज के सदस्यों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर नववर्ष की खुशियां साझा की और सामाजिक एकता का संकल्प लिया। पारंपरिक भजन मंडलियों की कला को प्रोत्साहित करने एवं सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से उजाड़मल बाबा सेवा समिति मेहराघाट होरिया पीपर एवं भाजपा नेता राहुल सिंह सोलंकी के संयोजन में उजाड़मल बाबा परिसर में आयोजित 3 दिवसीय भजन प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। यह आयोजन का 11वां वर्ष था। एक यात्री को बस में नींद लग जाने के कारण सही स्टॉप पर न उतर पाना महंगा पड़ गया। जब यात्री ने कंडक्टर से उसे स्टॉप पर न उतारने का कारण पूछा तो कंडक्टर और ड्राइवर ने न केवल उसके साथ गाली गलौज की बल्कि उसे चलती बस से नीचे धक्का दे दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सुक्तवा निवासी विष्णु सेन ने शाहपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके भाई हरिओम सेन 6 जनवरी को रात करीब 12 बजे सोनू बस से नर्मदापुरम से अपने घर लौट रहे थे। सफर के दौरान हरिओम को नींद लग गई, जिसके कारण उनका स्टॉप सुक्तवा पीछे छूट गया। रात करीब 11:15 बजे जब हरिओम की नींद खुली तो उन्होंने कंडक्टर से पूछा कि उन्हें स्टॉप पर क्यों नहीं उतारा गया। इस सामान्य सी बात पर कंडक्टर भड़क गया और माँ बाप की भद्दी गालियाँ देने लगा। विवाद बढ़ने पर बस के ड्राइवर ने भी गाली गलौज शुरू कर दी। इसी बीच जब बस ग्राम निशाना के पास पहुंची तो कंडक्टर ने हरिओम को बस की सीढ़ियों की तरफ धक्का दे दिया। हरिओम अनियंत्रित होकर चलती बस से सड़क पर गिर गए। इस हादसे में उनके सिर, चेहरे, हाथ, घुटने और पसलियों में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद घायल को पहले शाहपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल बैतूल रेफर कर दिया गया। हालांकि पूरी दूरी अधिक होने के कारण परिजनों ने उन्हें इटारसी के दयाल अस्पताल में भर्ती कराया। 11 जनवरी 2026 को पीड़ित पक्ष की शिकायत पर शाहपुर पुलिस ने बस ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 115(2) और 3(5) के तहत मामला पंजीकृत कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद ने अपनी जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए समाजसेवी असलम भारती को नर्मदापुरम का जिला सचिव नियुक्त किया है। यह नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद माहिर, जिला अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अतर खान एवं जिला उपाध्यक्ष इमाम शाह की अनुशंसा पर की गई है। रियाद क्षेत्र में स्थित वैष्णवी कॉलोनी मुक्तिधाम के पास तरोदा रोड पर भक्ति की गंगा बह रही है। यहाँ हनुमंत शैली में संगीतमय श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्री राम कथा विगत 6 जनवरी से चल रही है, जिसका समापन 14 जनवरी को होगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चल रही है। कथा वाचन स्वामी प्रणवपुरी महाराज पीठाधीश्वर महामृत्युंजय मठ महाकाल उज्जैन के श्रीमुख से हो रहा है। कथा के दौरान भव्य राम बारात निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया और पूरे मार्ग में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भक्तों में भारी उत्साह देखा गया। कथा के समापन अवसर पर 14 जनवरी को दोपहर 12 बजे से भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन के मुख्य सूत्रधार राममोहन पटेल और जगमोहन पटेल हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में लक्ष्य नशा मुक्ति केंद्र में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती आयुषी गुप्ता ने युवाओं को नशे के सामाजिक व कानूनी दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया। हवाओं में तैरते बांसुरी के स्वर और मंच पर थिरकती कलाओं के अद्भुत प्रस्तुतियों ने सनातन ब्राह्मण सभा के 29वें स्थापना दिवस पर समा बांध दिया और सभी का मन मोह लिया। मौका था साई कृपा मैरिज गार्डन के सभागार में रविवार को एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन का, जहां समाज के होनहारों को प्रोत्साहन करने के साथ साथ समाज की सांस्कृतिक एकता की झलक भी देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन और रश्मि मिश्रा, अश्मिता मिश्रा, विजय लक्ष्मी मिश्रा एवं नेहा बुधोलिया द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई। मंच पर सभा के वरिष्ठ पदाधिकारी गोविंद प्रसाद दीक्षित, जेपी शर्मा, राजकुमार दुबे, दिनेश दुबे, संगीता शर्मा और मुकेश पारासर विराजमान रहे। सचिव घनश्याम शर्मा ने स्वागत उद्बोधन दिया, जबकि सुनील मिश्रा ने सभा की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कोषाध्यक्ष शिवनारायण बुधोलिया ने सभा का वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन राजकुमार दुबे ने किया और अंत में आभार प्रदर्शन के शर्मा द्वारा व्यक्त किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में सुनील मिश्रा, मुकेश मिश्रा, कार्तिक बुधोलिया, शोभना शर्मा, रश्मि मिश्रा, कल्पना पारासर और नेहा बुधोलिया का विशेष योगदान रहा। कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा दी गई गुरु वंदना के बाद महिला सभा के नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झड़ी लग गई। आदि श्री के मधुर बांसुरी वादन और प्रज्ञा राजौरिया, आराध्या मिश्रा, प्रतिष्ठा शर्मा, ओम मिश्रा, आकृति शर्मा व अमन शर्मा के नृत्यों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं मंगल ढिमोले, आशु मिश्रा, रौनक मिश्रा,
ज्योति शर्मा और विजय लक्ष्मी के गीतों ने समा बांध दिया। सोमनाथ शर्मा की कविता और उर्मिला शर्मा की प्रस्तुति को भी खूब सराहा गया। समारोह का मुख्य आकर्षण प्रतिभा सम्मान रहा, जिसमें नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 33 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाली बालिकाओं और महिलाओं को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। ब्राह्मणों का मूल मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः है। ब्राह्मणों की पूजा उनके कर्म, त्याग और तपस्या के कारण होती है। शांति, आत्मसंयम, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान विज्ञान और ईश्वर में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति ब्राह्मण है। जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जैसा कि आपको विदित है कि हम सनातन ब्राह्मण सभा का 29वां स्थापना दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन। आँखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव। चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते
और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। आस्था का जागृत केंद्र श्री बूढ़ी माता मंदिर, यहाँ की गई सच्ची प्रार्थना कभी नहीं होती निष्फल। आनंद मेले में जायके, खेल और विज्ञान की त्रिवेणी ने मोहा मन। सनाटी ब्राह्मण सभा ने 33 मेधावी छात्रों को किया सम्मानित, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन। युवा काव्य महोत्सव में 45 कवियों ने बिखेरे साहित्य के रंग। सुपर मॉम और सुपर किड्स प्रतियोगिता में माताओं और बच्चों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग प्रज्ञान किड्स स्कूल में। हसिया के पिछले भाग से बेटे ने पिता के सिर पर किया हमला, जान से मारने की दी धमकी। महाराणा प्रताप कबड्डी प्रतियोगिता 2 फरवरी से शुरू। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।